कर रहे इंसान वो ऐसे है का सय्यातिन ला तुग़फ़र, ऐसा गुनाह है जिसकी मग़फ़िरत नहीं। अब किस किस बात का शुक्र अदा करें। क्या इंसान की मजाल है कि जबकि हमारे अइम्मा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह तेरी किस किस बात का शुक्र अदा करूं। फिर ये जो तूने शुक्र का इल्का मेरे दिल में पैदा किया है, इस पर कैसे शुक्र अदा करूं, कैसे शुक्र अदा करूं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना सूरतल इंसानिया अकबर हुज्जा लिल्लाहि अला खल्क़िही। ये सूरत इंसानी, ये इंसानी सूरत मखलूक़ात पर अल्लाह की सबसे बड़ी हुज्जत और दलील है। ये सूरत जिसकी हम तौहीन कर देते हैं, शक्ल और सूरत की तौहीन कर देते हैं, ये तो हम रोज़मर्रा का मामला है। कहते नहीं है शक्ल देखी है। इमाम फरमा रहे हैं ये इन्ना सूरत अल इंसानिया, इंसानी शक्ल सूरत अकबर हुज्जा लिल्लाहि अला खल्क़िही। ये इंसान की सूरत शक्ल सूरत अपनी मखलूक़ात पर अल्लाह की बहुत बड़ी हुज्जत है मखलूक़ात पर, मखलूक़ात के लिए। फिर आगे फरमाते हैं ये ऐसी सूरत है, हियल किताबो, ये किताब है। जिस तरह किताब पढ़ी जाती है, सूरत भी इस तरह पढ़ी जाती है। देखकर इंसान पढ़ लेता है कि इसके दिल में क्या है, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं। हियल किताब अल्लज़ी कातबहू बियदिही, ये ऐसी सूरत है, ऐसी किताब है जिसके नुकूश को परवरदिगार आलम ने अपने हाथों से सजाया है, अपने हाथों से बनाया है इस शक्ल सूरत। कितनी अजमत है इसकी। इंसान इसी सूरत पर अपनी निगाह दौड़ाता जाए और तसव्वुर करता जाए। हर खम में नौ रस की ताजगी, हर नक्श में रानाई और जलवा नजर आता है। जो जिसको बुलंद होना चाहिए था वो बुलंद है, जिसको मकाम पस्त देना चाहिए था वो पस्त है, जिसको ताक होना चाहिए था वो ताक है, जिसको जुफ्त होना चाहिए था वो जुफ्त है। इस सूरत को देखने जाए, आंख अगर एक होती, जुफ्त है। कान दो हैं, जुफ्त है। नाक एक है, अगर दो होते, दहन एक है। परवरदिगार आलम ने हर चीज को अपने मकाम पर है। फिर इस सूरत को हवा से खमसा के पहरे बिठा दिए हैं। हवा से खमसा समझते हैं, कुव्वत बासरा, कुव्वत सामिया, कुव्वत शामा, कुव्वत लामसा, लम्स करने की कुव्वत। ये जितनी कुव्वतें हैं ये अतराफ चेहरा में। बासरा देखने की कुव्वत, सामिया सुनने की कुव्वत, शामिया चखने की कुव्वत, लामसा लम्स करने की कुव्वत। ये कितनी कुव्वतें अल्लाह ताला ने अता की। फिर ये है कि सर को मरकज जमाल करार दिया है, सबसे ऊपर में, क्योंकि ये दिमाग है। क्योंकि तमाम हवा से खमसा जो हरकतें करते हैं वो इसी के ताबे हैं, दिमाग के। उसको मरकज करार दिया है अल्लाह ताला ने, बुलंदी पर करार दिया है। जो पस्त है उसे पस्त होना चाहिए था, जो जुफ्त है उसे जुफ्त होना चाहिए।
फिर अल्लाह ताला ने सामिया यानी सुनने की ताकत को ऐसे नहीं छोड़ा, हवा से खमसा के जरिए यहाँ तक कि कुव्वत लामसा के जरिए कानों में समाअत पैदा कर दी, सुनने की ताकत पैदा कर दी, और इनमें बड़े अजीब तरीके से पेच व खम बनाए हैं परवरदिगार आलम ने, ताकि आवाज़ एक ही मर्तबा कानों से टकरा ना जाए, पर्दे ना फट जाएं। वो पेच व खम खाती हुई आवाज़ जाकर पर्दों से टकराती है। कितनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इंसान तसव्वुर करता जाए, गौर व फिक्र करता जाए तो अल्लाह की मार्फत में इजाफा होता जाता है। फिर इस पेशानी के नीचे अल्लाह ताला ने 2 दीदबान खड़े कर दिए हैं, ये आंखों के दीदबान, और रिवायत के अल्फाज हैं कि ये आंखों को अल्लाह ताला ने 7 पर्दों के अंदर छुपाया है, और 7 पर्दों के बाद इसको ऐसे नहीं छोड़ा, इसके ऊपर फाटक लगा दिए हैं, और फाटकों को भी ऐसे नहीं छोड़ा, इस पर ये जो पलके हैं, पलकों की चिलमने सजा दी हैं ताकि खाको गर्दो गुबार अंदर न घुसने पाए। आंखों की हिफाजत की है और कानों की भी हिफाजत की है। इंसान सोया हुआ है और इसमें एक ताफन और बदबूदार मादा अल्लाह ताला ने कान में रख दिया है, सोया हुआ है, उसकी हिफाजत हो रही है, कीड़े मकोड़े अंदर नहीं घुसने जाते। अगर कोई डीठ कीड़ा चला भी जाए वो चकरा कर वापस आ जाता है या कान के अंदर मर जाता है, अल्लाह ताला ने ऐसे भी। फिर 2 लब्बों की बाढ़ के अंदर बाढ़ खींच कर, दांतों की बाढ़ खींच के रख दिया और इसको खाली नहीं छोड़ा, इसके अंदर माफी जमीर के अदा करने की जबान करार दी है दांतों के अंदर। और फिर जो अतराफ वाले दांत हैं वो चक्की का काम देते हैं, जो सामने वाले दांत हैं वो छुरी का काम देते हैं, ताकि चबा कर गज़ा अंदर जाए और मैदे को नुकसान ना पहुंचे। इसलिए रिवायत में है कि गज़ा को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि मैदा जो है वो मुतासर ना हो, नुकसान ना हो इंसान के लिए। तो इतनी अल्लाह ताला ने कुव्वतें और इतनी अल्लाह ताला ने नेमात अता की हैं, यहाँ तक कि फिर भी इसके बावजूद इसके अंदर कोई शऊरी दुनिया का कोई खला नहीं है इंसान के अंदर। बावजूद इसके जो कुव्वतें जानवरों के पास हैं वो इंसान के पास नहीं है। बाज़ कुव्वतें ऐसी हैं, अब परवाज़ करने की कुव्वत हमारे पास नहीं है, परिंदों के पास है, वो परवाज़ कर सकते हैं। और बाज़ जानवर ऐसे हैं जो पानी में ज़िंदगी गुजारते हैं और वहीं घर बनाते हैं, वहीं पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी मुद्दत के अलावा पानी में नहीं गुजार सकते। ये हिस्सियात जानवरों के अंदर हैं, हमारे अंदर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने अंदर कोई खला महसूस नहीं करते। तो इस तरह दूसरे जानवर जिनको जो समंदर के अतराफ में रहते हैं, समंदर के किनारे में रहते हैं, उन्हें तूफ़ानी हवाओं के ज़रिए और तूफ़ान का पहले इल्म हो जाता है और वो फिर खुश्की पर चले जाते हैं। हमें इल्म नहीं होता, हम इनसे आशना नहीं हैं। और दूसरे जो जानवर हैं, आप फर्ज करें शहद की मक्खी को देख लें, उसको कहीं डब्बिया में बंद करके कहीं दूर ले जाएं, फिर उसे खोलेंगे, उसे छोड़ेंगे, वो वहीं अपनी आशियाने की समत जाएगी। उसे समत किसने बतलाई है? ये हमारे अंदर हवास नहीं है। जानवरों को यहाँ तक के बारिश का, इन चीज़ों का, तूफान आने का पहले इल्म हो जाता है। इस तरह मैं पढ़ रहा था आगाए मुहक्किक अल्लामा नसीरुद्दीन तूसी के बारे में, बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा शहर से बाहर किसी देहाती इलाके में गया, शहर से बाहर मेरे दोस्त थे,
वहाँ जाकर मैं क़याम पजीर हुआ। उन्होंने मुझे छत पर बस्तर लगाया हुआ था, तो मैं वहाँ जाकर बैठ गया। और एक मरतबा साहिब खाना ने आकर कहा कि बेहतर है कि अल्लामा साहब आप नीचे कमरे में सो जाएं, ऊपर क्योंकि बारिश ने आना है। कहते हैं मैंने फ़ज़ा का रुख देखा और फलकियात का जायज़ा लिया, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया कि बारिश के इम्कान आते, मैं वहीं सो गया। कहते थोड़ी देर गुजरी थी तो बारिश ने आना शुरू हुआ। मैं फिर साहिब खाना की इस पेशीन गोई पर बड़ा ताज्जुब किया। मैंने कहा भाई इसको कैसे इल्म था कि बारिश ने आना है। फिर उन्होंने पूछा साहिब खाना से कि ये तूने कैसे इल्म हासिल किया। कहते हैं हमारे पास एक कुत्ता है, वो हमेशा छत पर रहता है, और जब नीचे रहता है हम समझ जाते हैं आज बारिश ने होना है, आज बारिश ने आना है। कहते हैं आज भी मैंने देखा वो नीचे लेटा हुआ था, शाम हो गई, रात पड़ गई और ऊपर नहीं गया। मैंने इसलिए आपको आकर कहा कि आज बारिश होगी, और वाकई बारिश हुई है। तो मालूम ये हुआ कि जितनी हिस्सियात जानवरों के अंदर है हमारे पास नहीं है। हमारे पास उड़ने की ताकत, परवाज करने की ताकत नहीं है। लेकिन वो अलग बात है, वो अलग इल्म है। किसी को कोई अगर कहे जी किसी के पास रियाजत आ जाए या तायुल अर्ज का इल्म आ जाए, वो अलग उलूम है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हमारे अंदर ये कुदरत परवाज करने की ताकत नहीं है, दूसरे जानवरों के पास है। अल्लाह ताला ने इतनी नेमात अता की हैं, इसलिए अल्लाह ताला फ़ाबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। बस नेमतों की कदरदानी करना। जब इंसान के अंदर और जहन में अल्लाह की और परवरदिगार आलम की नेमतों का तज़किरा हो, इंसान दिल से, दिल की गहराइयों से सुबहान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब को अपनी नेमतों पर, इनकी कदरदानी पर और इन नेमतों का शुक्र अदा करने की हम सब को परवरदिगार आलम तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।